तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ रोचक सी खबरें या तथ्य आप बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन उन पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल है। तो चलिए आप जानते हैं कुछ ऐसी रोचक बातें जो करेंगी आपकी सामान्य ज्ञान में जबरदस्त की वृद्धि। हमारा जो आज का पहला फैक्ट है वो ये है कि तुम गेस करके बता सकते हो कि सबसे ज्यादा बर्थडे जो है वो कौन से महीने में आते हैं। सबसे ज्यादा बर्थडे मतलब सबसे ज्यादा पैदा कब होते हैं लोग, तो मुझे लगता है नवंबर में ही होते होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था। इसका लॉजिक है, लेकिन मेरे पास भी है। इसका लॉजिक ये है कि फरवरी में ज्यादा शादियां होती हैं तो नवंबर तक बच्चे हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये है भी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा की जो शादी है वो फेब में हुई थी और नवंबर में हो गई थी, तो मुझे भी यही लगता था कि नवंबर में सबसे ज्यादा बर्थडे होते हैं। बट ऐसा नहीं है गाइस, सबसे ज्यादा बर्थडे होते हैं अगस्त में। सबसे ज्यादा आजादी अगस्त में मिलती है। यस, तो गाइस सबसे ज्यादा जो बर्थडे हैं वो अगस्त में होते हैं। तो मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था हमेशा से कि नवंबर में सबसे ज्यादा बर्थडे होते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? कहाँ दुनिया में? इंडिया, अफ्रीका का जंगल, तो वहीं सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं शायद। अमेज़न के जंगल। अमेज़न के जंगल ना, वैसे अपनी तरीके से तुम सही बोल रही हो, पर ये गलत है यार। सबसे ज्यादा तो पेड़ पौधे मुझे लगता है वही है, उसी अफ्रीका के जंगल जो तो है। मैं तुम्हें जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ उसके हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट ये बोलता है कि दुनिया के 85% पेड़ पौधे समुद्र के अंदर होते हैं। दुनिया के 85% पेड़ पौधे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जितने बाहर दिख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, 85% अभी समुद्र के अंदर है। तो मुझे लगता है समुद्र के अंदर ही चले जाना चाहिए, वहीं की लाइफ सबसे अच्छी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो वहीं पर होगा। ऑक्सीजन होगा लेकिन ले नहीं पाओगी। वो ऑक्सीजन लेने से पहले तुम। तो गाइस, कार्टून तो बचपन में सभी ने देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे। और जहाँ कार्टून की बात आती है तो वहां बात आती है मिकी माउस की। तो क्या आप जानते हैं कि मिकी माउस को इटली में क्या कह के बुलाया जाता है? मतलब इटली में उसका नाम क्या है? यस, कि इटली में उसे किस नाम से बुलाया जाता है? इटली में मिकी माउस को बुलाया जाता है टोपोलिनो नाम से। टोपिलिनी? टोपोलिनो। टोपोलेली? टोपिलेली बोल दो तुम तो टोपोलिनो नाम से मिकी माउस को बुलाया जाता है गाइस। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हम इंसानों के खून का कलर होता है रेड। कंफर्म? हाँ। तो इंसानों के खून का कलर होता है रेड। तो क्या आप जानते हैं कि केकड़े के खून का रंग कैसा होता है? नीला। नीला? आज ये नीला नीला पहने इसलिए नीला बोल दिया ना इसने। अरे नीला ही होता है, मैंने नीला ही पढ़ा है शायद स्कूल। हाँ, नीला होता है, लेकिन असल में केकड़े के खून का रंग नीला नहीं होता, बल्कि उसका कोई रंग होता ही नहीं है। मतलब रंग नहीं होता है? मतलब कि केकड़े के खून का कोई अपना रंग नहीं होता। जब उसमें ऑक्सीजन मिलती है खून में तो उसका कलर चेंज होके नीला हो जाता है। हाँ, तो नीला तो होता है ना। हाँ, हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के बिना उसका खून देखोगे तो वो नीला नहीं बल्कि बेरंग दिखाई देगा। तो आ रहा अगला क्वेश्चन तुमसे कि अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं सबसे ज्यादा यूज कौन से वर्ड का होता है? कौन से अल्फाबेट? एल। एल, लव, सब उसी से आता है ना। मुझे लगता है यही होता है ना। एल नहीं होता है। तो जो अल्फाबेट्स में सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है गाइस वो होता है ई। ई? यस, ई फॉर एलिफेंट। और अब तुम्हारी बात से मुझे ये याद आ गया कि ये वर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिहार में ही होता है। ई? हाँ। अबे ई का कर रहे हो बे? अबे ई का हो रही है बे? है ना? सही बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा बिहार में यूज होता है। भगवान, ओह गॉड। तो गूंज, तुम ये जानती हो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? हाँ, ये मैं जानती हूँ, पर मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो तुम क्वेश्चन लेके आते हो ना, ये कहाँ से लेके आते हो? क्योंकि मैं इतने आसान से क्वेश्चन मतलब निकालती हूँ या फैक्ट्स निकालती हूँ, ये इतने हैवी क्वेश्चन निकाल के लाते ना। बट इसका आंसर मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास साइंस आई थी। तो हमारे शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है हमारी जांघों की। इसकी तो हाथों की ना हो, क्योंकि इसके हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से भी ज्यादा। मैं भी वही बोल रही थी, कानून से भी लंबे हाथ हैं इसके। हाँ, तो तुमने सही बताया कि सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघों की होती है। पर फैक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये नहीं है, वो ये है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यार, ये भी पढ़ा था मैंने यार। फंसी। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? इमेजिन करो कहाँ हो। नहीं, मेरे को याद था, मतलब मैंने पढ़ा था। अब खैर इतना टाइम हो गया है पढ़ाई छोड़े हुए, तो अब इंसान भूल जाता है। इतनी अच्छी भी मेमोरी नहीं है मेरी। नाक की होती है? एकदम गलत जवाब है इसका। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है कान की हड्डी। तो अगला जो फैक्ट है गाइस वो है सोने से रिलेटेड, क्योंकि मुझे तो नींद गोल्ड।
अरे यार नींद वाला सुना। अच्छा नींद क्योंकि वाला। मुझे तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही क्वेश्चन निकालूं। तो क्या तुम बता सकते हो कि बिल्ली अपनी जिंदगी का कितना प्रतिशत वक्त सोने में बिता देती है? आराम से बता सकता हूँ, ये फैक्ट मैंने पढ़ा हुआ है। और फिर भी अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में लिख दो कि बिल्ली अपनी जिंदगी का कितना प्रतिशत सोने में गुजारती है। और बिल्ली अपनी जिंदगी का 66% टाइम सोने में गुजारती है। अब मैं समझ गई, जहां से मैं फैक्ट्स निकालती हूँ ना, ये भी वहीं से शायद फैक्ट्स निकालता है, इसके लिए इसका फैक्ट्स पता है सारे। जी हाँ। और सच सच बताना कितने लोग जो हैं बिल्ली बन के अगले जन्म में आना चाहते हैं। अच्छा गुंज, तुम ये बताओ कि तुम एक दिन में कितनी चॉकलेट खाती हो? इस आदमी को 6 साल हो गए मुझे जानते हुए, और इसको पता है मैं मीठा नहीं खाती हूँ, फिर भी मेरे से ये क्वेश्चन कर रहा है। बट हाँ, मैं चॉकलेट रखती हूँ बिकॉज ऑफ कि मेरा बीपी लो रहता है, बट वो मैं सिर्फ इसीलिए रखती हूँ कि जब मेरा बीपी लो हो जाता है उस टाइम पे खाने के लिए, अदरवाइज मैं मीठा तो बिल्कुल मतलब नहीं तुम खाती। नहीं खाती हो ना, ठीक है। तो हमारा अगला फैक्ट ये है कि आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में लोगों को चॉकलेट इतनी पसंद होती है कि एक आदमी का अगर औसत निकाला जाए तो वो एक साल में करीब 10 किलो चॉकलेट खा जाता है। बाप रे, बहुत हो गया ये तो। मतलब तुम कम खाते हो? मतलब कि मैं कम खाता हूँ, या फिर दूसरा मतलब ये हो तो सकता ये है मुझे, स्विट्जरलैंड नहीं है, ये इंडिया है, इंडिया में इतना नहीं खाता कोई। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, दूसरा मतलब ये है कि मुझे स्विट्जरलैंड में पैदा होना चाहिए था। तो गाइस, अब मैं जो आपको फैक्ट्स बताने वाली हूँ वो बहुत ही मजेदार है, और ध्यान लगा के सुनना कि कपल सबसे ज्यादा किस बात पे लड़ते हैं, बता सकते हो? क्या वो जो पेस्ट न करने बनने, दांत वांत नहीं माजे, इस टाइप में। ये कौन सा एक्सपीरियंस से बोल रहा है पता नहीं, बट ऐसा नहीं है। तो गाइस, कपल्स जो सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं वो पैसे से रिलेटेड करते हैं। पैसे से रिलेटेड? यस, मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक उनकी फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, या उनको आपस में कुछ चीजें हो। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उनका जो टॉपिक होता है वो ज्यादा मतलब पैसा रहता है। राइट। पैसे तो भाई भाई लड़ जाता है पैसे के पीछे, तो फिर कपल्स क्या चीज है? पैसा तो है ही ऐसी चीज। तो सही बात है। तो गाइस, आप जानते हैं कि जो कोका कोला ड्रिंक होती है, कोका कोला तुम जानती होंगी। हाँ, तो कोका कोला जो ड्रिंक होती है, जब शुरुआती दौर में वो ड्रिंक बनी थी और मार्केट में आई थी तो उसमें कोकीन मिला होता था। नहीं। ये फैक्ट है कि जब स्टार्टिंग में कोका कोला लॉन्च हुई थी या जब मार्केट में आती थी तो उसमें कोकीन की कुछ मात्रा मिलाई जाती थी। तो मतलब कुछ हुआ नहीं, कोकीन मिलाई जाती थी तो मतलब लाइक उनको बंद नहीं किया, या मतलब कोका कोला आना बंद क्यों नहीं हुई फिर? अब एग्जैक्टली ये नहीं पता मुझे, लेकिन स्टार्टिंग के तौर पर ये फैक्ट है कि जब उस लॉन्च हुआ था और वो आता था तो उस टाइम पर उसमें कोकीन की मात्रा मिलाई जाती थी। बट इसके बारे में मैं पढ़ना चाहूंगी कि मतलब अगर ऐसा उन्होंने किया तो उसके बाद भी उन्हें लाइसेंस कैसे दे दिया गया, या हो सकता है किसी और ने खरीद ली हो सेम कंपनी, ऐसा भी हो सकता है। बट देखूंगी, आगे की नॉलेज ले लूंगी। तो अगला सवाल है मेरा आप लोगों के लिए कि आप लोग अपना कान किस चीज से साफ करते हैं? बताओ। उंगली से? हट। अरे वो एयर क्लीनर से। अच्छा, एयरबड से। ओके ऐसे क्या, मुझे लगा उंगली से साफ करता है। जी। तो गाइस, क्या आप बिलीव कर पाएंगे कि एक प्राणी ऐसा भी है जो अपनी जीभ से अपने कान साफ करता है? हाँ, जिराफ एक ऐसा प्राणी है गाइस जो अपनी जीभ से अपने कान साफ करता है। बाप रे, कैसे करता भाई? यूं? उसकी जीभ ही इतनी लंबी होती होगी ना। अब किसी के हाथ लंबे हैं तो वो हाथों से ही कान साफ कर लेते हैं। हाँ, तो जीभ से मुझे याद है, तुम जानती हो जिराफ की जीभ जो होती है वो कितने इंच की होती है? 22 इंच की, 21 इंच की। हाँ, 21 इंच की। 21 इंच की। तो 21 इंच की जीभ होती है जिराफ की, तो ऑब्वियसली है वो कान, हाथ, पैर सब साफ कर सकता भाई। तो गाइस, आप जानते ही हैं कि आप दिन में कई बार अपनी पलकें झपकाते हैं, पर तुम्हें पता है कि अगर हम टोटल करें इन जितनी बार भी हम पलकें झपकाते हैं, जितनी देर हमारी पलकें बंद होती हैं, इस चीज को अगर हम मिला लें, है ना, एज ए नंबर मिला लें, तो ऑल टोटल जो आएगा वो ये आएगा कि एक दिन में आधे घंटे के बराबर हम अपनी आंख बंद रखते हैं, इतनी बार हम पलकें झपकाते हैं। ओह अच्छा, समझ गई। और गाइस, अगला जो हमारा फैक्ट है वो ये है कि मेंढक अपनी आंख बंद करके ही कोई चीज निगल सकता है। मतलब ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही। अगले जन्म में ये मेंढक था, मतलब पिछले जन्म में। अगले जन्म मोहे मेंढक ही कीजो। बिल्कुल ऐसे ही आंखें बंद करके मेंढक कोई भी चीज को निगलता है, आंखें खोल के मतलब वो बंदा जो है ना, मेंढक जो है, वो फुल एंजॉय करता है अपने खाने को। जैसे गब्बर सिंह जी हो गए थे, वैसे आज मेंढक बंदा हो गया है। वाह। आजकल तो लोग हड़बड़ी में खाते हैं, हाथ में मोबाइल लेके खाना खा रहे होते हैं, ऐसा समझे? मैं नहीं करती ऐसा, मेरे को तो मोबाइल चलाना ही बहुत कम पसंद है। आजकल लोग तो मेरा दिन भर वैसे मोबाइल को हाथ में लेके ही खाना खाते हैं सब। तो ऐसे मत करो, मेरी ब्लॉगिंग चालू रहती है तो उसके लिए करना पड़ता है। तो
तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।